प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी में। आज का जो क्लास है क्लास 9th और 10th के लिए होगा मैथमेटिक्स क्लास, एकदम बेसिक क्लास होगा। संख्या के बारे में, यानी नंबर्स कितने टाइप होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। क्यों? क्योंकि क्लास 9th में जो है पहला चैप्टर रियल नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति के बारे में, और क्लास 10th में जो है रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में। तो दोनों क्लास में जो पहला चैप्टर है वो संख्याओं के बारे में है। तो संख्याएं क्या होती हैं, कितने टाइप्स का होता है, ये सब जानकारी बहुत ही जरूरी है। जिससे पहला वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। संख्याएं दो टाइप में डिवाइड है, यानी दो भागों में डिवाइड है। पहला क्या है वास्तविक, दूसरा क्या है काल्पनिक है। तो काल्पनिक क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। वास्तविक क्या होता है, परमेय अपरिमेय मिलकर परमेय संख्या प्लस अपरिमेय, ये दोनों पाई जाती है किसमें, वास्तविक संख्या में। और परिमेय में कितनी टाइप से संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या है, वास्तविक प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या, विषम संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, और अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सब कुछ इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। और रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी आती है उसे ऑल पर करके आप रखिएगा, तभी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचेगा, वीडियो आसानी से वॉच कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का। संख्या जो है दो होता है, कौन कौन सा, वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्याएं, और काल्पनिक। अभी तक आप क्लास 8वीं तक जो पढ़े होंगे, 9वीं तक, कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी संख्या तो पढ़े होंगे। लेकिन पहले समझे वास्तविक संख्या क्या होता है और काल्पनिक क्या होता है। एक बात ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो संख्या अगर प्लस में आता है तो वास्तविक संख्या होगा, अगर माइनस में आता है तो काल्पनिक संख्या होगा। वो कैसे, देखिए, यानी कोई भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो संख्या क्या आना चाहिए, प्लस में अगर संख्या आए तो समझो क्या होगा, वास्तविक होगा। जैसे देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आया, -2 का स्क्वायर किया, ये भी क्या आया, 4 आया, प्लस में आया ना। और -3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 9 प्लस में आ रहा है। लेकिन -1/2 का स्क्वायर करेंगे तब भी ये 1/4 आएगा। ये सभी संख्याएं क्या हैं बेटा, वास्तविक संख्या हैं। अब काल्पनिक क्या होता है, देखो अभी हम आपको प्राकृतिक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, सहभाज्य, जोड़ा भाज्य सब कुछ बताएंगे। पहले तो काल्पनिक समझो। काल्पनिक जो होता है, इसी में ये वास्तविक जो है परमेय अपरिमेय दोनों होता है। काल्पनिक में जैसे किसी संख्या का अगर हम वर्ग करें, जब भी किसी संख्या का वर्ग अगर वो माइनस में आ जाए तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। माइनस में संख्या अगर आता है, संख्या जो होगा क्या होगा, अगर माइनस में आए तो काल्पनिक होगा। जैसे रूट में -3 का स्क्वायर, रूट में -3, ये संख्या काल्पनिक होगा। क्यों, देखो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, इसका मान आएगा -3, ये काल्पनिक संख्या है, माइनस में आ रहा है। वर्ग करने पर तो √3 माइनस √3 क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। अब -√5 इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 5 आएगा, स्क्वायर से रूट कटा, -5 आया, -5 आया, इसलिए √5 जो है, रूट में -5 जो है वो क्या होगा, काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं यानी उसमें सम्मिश्र संख्याएं होती हैं इस रूप का, जैसे a प्लस ib होता है। ये i का मान, या जैसे सुनो, अगर इस i को क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं, ib नहीं, आयोटा। ये जो i है इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। और रूट में -1 का जो वैल्यू होता है एक आयोटा के बराबर होता है, यानी -1 के बराबर आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 आता है। ये सभी आपको अभी क्लास 9th और 10th का सिलेबस नहीं है। 9 और 10th का सिलेबस ये है कि संख्या कितने टाइप का होता है, वास्तविक संख्या है, परमेय अपरिमेय दोनों होती हैं। इसके बारे में अब हम आपसे बात करेंगे। देखिए, पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। वास्तविक संख्याओं में परमेय अपरिमेय दोनों पाई जाती हैं। तो परमेय अपरिमेय संख्याओं में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप समझिए कि पहले नंबर पे जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जब भी हम किसी संख्या को गिनना शुरू करेंगे, हमारे इस हाथ में 5 उंगली है, 1 से स्टार्ट करेंगे, न कि 0 से करेंगे। 1 2 3 4 5, ये संख्याएं क्या होती है, अनंत होती हैं।
प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है और अनंत होती हैं। गिनते गिनते हम चले जाएंगे लेकिन ये संख्या का अंत नहीं होगा। किसी ने आज तक पता ही नहीं लगा पाया कि कितनी संख्याएं हैं। संख्याएं इसलिए कहा जाता है संख्याएं क्या हैं, अनंत हैं। तो यहाँ 1 से शुरू होगा, 3 4 5 6 7, ये कहां तक जाएंगे, ये अनंत है। इसके बाद इसी में निकल के आएगा सम संख्या। सम संख्या ये तो आप जानते भी होंगे, लेकिन कुछ इसमें ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपके दिमाग में डाउट चलता होगा, जुड़वा भाज, सहभाज, परमेय अपरमेय में डाउट होगा, वो क्लियर होगा। लेकिन हम बता रहे हैं तो सब कुछ बताएंगे। सम संख्या क्या है, 2 4 6 8 10, ऐसे ये भी अनंत होता है। हर एक संख्याओं का कोई अंत नहीं है। ध्यान दीजिए, 2 से शुरू होगा सम संख्या, यानी जो 2 से कट जाए। क्या, जो 2 से कट जाए वो क्या होगा, सम संख्या होगा। या जिसके लास्ट में 2 0 2 4 6 8 होता है वही सम संख्या होती है। विषम, इसके बाद जो संख्याएं बचेंगी, विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे वो विषम होगा। यानी जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 होता है, यानी 1 3 5 7 9 से, मतलब ये अनंत होता है। ठीक है, ये भी अनंत है। सम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या हो गया। अब एक बात और जानिए, अभी आपको हम एक डाउट और बताने वाले हैं कि एक को अभाज्य है कि नहीं है, भाज्य है कि नहीं। अगर अभाज्य नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है, इसको जानिएगा। तो पहले इसको समझो, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब इसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब आप यहां देख रहे होंगे 1 से लेके अनंत तक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। और इसी में देखो ये 2 4 6 8 10, ऐसे जो 2 से कट जाए वो क्या होगा, सम संख्या होगा। जो 2 से ना कटे, जैसे 1 3 5 7, ये क्या होंगे, विषम संख्या होगा। अब इसी संख्या के आगे अगर हम 0 लगा देते हैं, अगर यहाँ 0 लगा के लिख देंगे, टोटल का टोटल, ये देखो जैसे यहाँ 0 लगाए, उसके बाद जितनी संख्याएं ये हैं सब लिख लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ये भी अनंत होता, 10 11 12 13। कहने का मतलब जो प्राकृतिक संख्या है उसके पहले अगर हम 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट किया जाता है और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट किया जाता है। अब उसके बाद पूर्णांक देख लीजिए। पूर्णांक जो होता है, इंटीजर्स, ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर कहा जाता है, पूर्णांक इंटीजर्स कहा जाता है। और इंटीजर्स में जो होता है, पूर्णांक में ये सभी 0 से लेकर 1 2 3 4 ये अनंत जाएगा। ठीक है, और इधर -1 -2 -3 -4 ये भी क्या होगा, अनंत। यानी कहने का मतलब ये समझ सकते हो कि चाहे प्लस की संख्या हो, चाहे माइनस की संख्या हो और चाहे 0 हो, ये सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब ही पूर्ण अंक होता है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, प्लस हो या माइनस हो, पूर्णांक क्या होता है, यानी धन की संख्या है, ऋण की संख्या है और 0। धन की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। ऋण की संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है, इसे निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और इसे शून्य पूर्णांक कहा जाता है, यानी 0 इंटीजर्स कहा जाता है। ये प्लस आई, ये माइनस आई से दिखाया जाता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं, पूर्णांक तो हो गया। अब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होता है, आप अभी यही जानते होंगे कि जो संख्या 1 से कट जाए या अपने आप से कट जाए वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होता है। ये बात तो सत्य है। लेकिन देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी अभाज्य संख्या ये 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ये भी क्या है, अनंत है। इसमें एक डाउट आपको हम बताने वाले हैं। देखिए जैसे ये 2 से शुरू होता है, 2 क्या है, सम अभाज्य भी इसे बोला जाता है, पहली अभाज्य संख्या भी
बोला जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है तो 2, 3, 5, 7, 11 यानी ये सभी ऐसी संख्या हैं जो एक से कटे या अपने आप से कटे। अगर हम पूछें कि यहां पर जो एक है, एक ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो आप क्या बताओगे? एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? अब एक परिभाषा हम और आपको बता रहे हैं, जिस अभाज्य संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या होता है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। वो कैसे? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इन सभी का गुणनखंड अगर निकालेंगे तो इसका एक ही होगा, इसका 1 और 2 होगा, क्योंकि 1 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, ये 1 से कटेगा 3 से कटेगा, 1 से कटेगा 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 6 1 से कटेगा 2 और 3 और 6 और इसका 1 और 7। अभाज्य संख्या जो बता रहे हैं और इसी में भाज्य भी छुपा हुआ है, इसको समझो कैसे? जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड है वो क्या होगा? अभाज्य संख्या। जैसे एक में सिर्फ एक गुणनखंड है, एक में एक गुणनखंड, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब 2 में क्या 2 गुणनखंड है, ये अभाज्य है, और इसमें 2 गुणनखंड अभाज्य है। इसमें 2 से अधिक हो गया, 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। बात समझ में आई ना? बात तो समझ में आ रहा है कि अगर सिर्फ 2 गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या होगा, 2 से अधिक या कम हो तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। और भाज्य संख्याओं में चलिए इसी एग्जांपल के माध्यम से भाज्य संख्या बताएंगे, पहले आप समझिए। अभाज्य संख्या हो गया, अब उसके बाद सह अभाज्य। क्या? सह अभाज्य संख्या। देखिए सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो गया। अब सह अभाज्य संख्या मतलब जोड़ा रख, सहयोगी। सह का मतलब इसका सहयोगी होना चाहिए। अगर 2 संख्याएं दिया है उसमें कोई न कोई एक संख्या अभाज्य होगा ही होगा, ठीक है, और दूसरी चाहे जोड़ है उससे मतलब नहीं है। कहने का मतलब जिसका HCF 1 आए, जिसका HCF 1 आए वो सह अभाज्य होता है। जैसे 3 ले लिया और 5 ले लिया, 3 और 5 में अगर HCF निकालेंगे, देखो 3 का गुणनखंड 1 और 5 है और 5 गुणनखंड 1 और 5 है, 3 और 5 के HCF निकालेंगे, कॉमन क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है ना। 1 क्या हो जाएगा? 1 आपका HCF होगा, इसका HCF 1 होगा। अगर हम ये कह दें 5 और 6, ये तो सम संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन आपको ये देखना है इसमें एक अभाज्य है। यानी कहने का मतलब 2 संख्या ऐसी है जिसका HCF 1 होना चाहिए। 5 और 6 का, 5 का गुणनखंड 1 5 है, 6 का 1 2 3 5 है, लेकिन दोनों में कॉमन देखेंगे तो सिर्फ 1 मिलेगा, तो HCF इसका भी 1 आएगा। ऐसे ही 8 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, इसका भी HCF 1 आएगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं। बात समझ में आई ना? अब उसके बाद जुड़वा अभाज्य जानते हैं? जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य को यानी जो लगातार की 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का डिफरेंस हो, जैसे हो गया 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19 और 29 31। तो ये सारी संख्या क्या है? जुड़वा अभाज्य है। सब देख रहे हैं लगातार की, जिसमें सिर्फ 2 का अंतर है, 3 5 5 7 11 13 और 17 19 29 31, सब में 2 का डिफरेंस है और सब लगातार की, और टोटल क्या है? अभाज्य संख्या है, जुड़वा अभाज्य यानी 2 अभाज्य। जैसे जुड़वे भाई होते हैं, लगभग शक्ल मिलती है, तो इसमें कहने का मतलब सबका अंतर समान है और दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। बात समझ में आई? जुड़वा अभाज्य। अब भाज्य संख्या देख लो। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होता है जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से काटी जा सकती। भाज्य संख्या जो होता है जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो। देखो जैसे
इसमें देखो एक में एक अभाज्य संख्या नहीं, एक बात ध्यान दीजिए, एक न भाज्य है न ही भाज्य है संख्या। तो इसमें आपका एक क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। दो में क्या, दो गुणनखंड है, लेकिन भाज्य संख्या में दो से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं है। इसमें भी दो ही है, दो से अधिक होना चाहिए, इसमें देखो दो से अधिक है, ये क्या है, भाज्य संख्या, ये नहीं है। ये भाज्य संख्या दो से अधिक गुणनखंड, ये नहीं है, इसमें दो ही गुणनखंड है। भाज्य संख्या बात समझ गया, जिसमें दो से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होता है। जैसे पहला भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या अगर पूछे तो आप क्या लिखेंगे, 4। उसके बाद दूसरी 6 है, फिर 8 है, 9 है, ऐसे 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, ऐसे बहुत सारी संख्या आती है जिसमें अनंत तक जाती हैं, जिसमें दो से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती हैं। समझ में? अब उसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अगर हम देखेंगे, सभी संख्या होंगे, परिमेय देख लीजिए। परिमेय जो संख्या p बटे q का रूप हो, यानी अंश बटे में क्या हो, हर हो, जिसमें अंश और हर दोनों हो, वो संख्या जिसे p बाई q के रूप में लिखा जा सके, और जहां पे q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 0 q का वैल्यू नहीं, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। जैसे अब यहां देखिए, जैसे में यानी ऐसी कोई भी संख्या हो जिसे हम p बटे q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में दिखा सकें, वही क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 के नीचे एक माना जाता है, p बटे q है। 8 है, या कोई और ले लीजिए, 3 बटे 5 है, अंश बटे हर है, p बाई q के रूप में है, q का मान 0 नहीं है, इसलिए क्या होगा, परिमेय होगा। या मान लीजिए 3.3 के ऊपर बार का निशान लगा दिया, ऐसे लिखिए 3.3 ऐसे, मतलब बार बार आ रहा है, तो इसका क्या होगा, ये 3.3 के ऊपर बार का निशान, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यही संख्या अगर बदल के आती, अनंत तक होती, तो अपरिमेय संख्या हो जाता। तो ये 3.3 के ऊपर बार का निशान है ना, 3.3 के ऊपर ऐसे दिखिए, इधर 3.3 के ऊपर बार का निशान है, जिसे 3 + 3 बटे क्या, 9, 3 के 3 3 9, 3 3 9 1 10 10 बटे 3। इसको हम दिखा सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये भी क्या है, परिमेय है, ये भी क्या है, परिमेय है। अगर हम कहते हैं, दिख रहा है ना, इधर जो है 3.257 दशमलव बाद 3-4 अंक तक जाके रुक जाए, तो ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव बाद 3 अंक है, तो ये दशमलव अगर हटाएंगे, इसके नीचे हम 1 लिख के 3 जीरो बढ़ा सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, तो ये भी p बटे q के रूप में दिखा सकते हैं। कहने का मतलब जो संख्या p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब अपरिमेय में देखिए, अपरिमेय संख्या, जैसे जो संख्या, ऐसे लिखेगा, जो संख्या p बटे q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे आपका हो गया पाई क्या है, अपरिमेय है। और इसके अलावा रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 7 हो गया, रूट में जितनी अभाज्य संख्या होती है, रूट के बाहर जो न निकाला जा सके, जैसे रूट में 15, रूट से बाहर नहीं आ सकता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा ये। अब इसके अलावा 3.03 003, फिर 303, ऐसे ये बढ़ता रहेगा, बदलती रहे और बढ़ती रहे, ये p बटे q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अब समझो, पाई जो है 22/7 होता है, इसका मान 3.14 होता है, तो ये 22/7 है इसका मान, तो ये परिमेय हो सकता है, अपरिमेय नहीं होगा। ऐसा क्यों, देखो ये परिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है, पाई जो है अपरिमेय संख्या। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 22/7 उसका लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं है। 3.14 वो एग्जैक्ट मान नहीं है। अगर उसका पाई का मान जब हम निकालते हैं, तो 3.14 का आगे अनंत संख्याएं आएंगी, बदलती रहेंगी, अनंत संख्याएं आएंगी, उसका अंत नहीं होगा। यानी 3.14 सिर्फ लगभग मान होता है, जहां भी दिया रहता है वहां लगभग लिखा रहता है। 3.14 बहुत सारी संख्याएं उसके बाद,
दशमलव बाद जब अनेक अनंत संख्या है तो p/q ग्रुप में नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। रूट में 2 का मान 1.414 नहीं होता, ये लगभग मान है। 1.414 के बाद बहुत सारी संख्याएं आती हैं, उसका अंत नहीं हो सकता। आप भाग विधि से निकालेंगे रूट 2 का मान, रूट 3 का मान या इन सभी का मान, ये सब लगभग मान होते हैं, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और देखो 3.03 फिर 3 मतलब 0300 है, फिर 3000 है, फिर 30,000 है, 3 लाख है, ऐसे आता रहेगा। तो ये इसका अंत नहीं होगा, बदलती है संख्याएं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो। अभी तक तो आप पूरा वीडियो वॉच कर चुके हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए, सबके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। जो क्लास 9 या 10th या 11th 12th में अगर पढ़ रहे हैं उनको बताइए कि अब रेगुलर इस पे वीडियो मिलने वाला है। सुबह 6 बजे 9 का और सुबह 7 बजे क्लास 10th का रेगुलर आपको वीडियो, चाहे मैथ हो, साइंस हो या फिर इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।